नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 9:18 तक है और इसके पश्चात नवमी है। मृगशिरा नक्षत्र दिन में 11:32 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। प्रीति योग बवकरण है। बात की पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में दिन में 11:32 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपको शासन प्रशासन से भय लगता है? क्या जीवन में धोखा ठगी का आपको सामना करना पड़ रहा है? किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश? किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव? शनिदेव का संबंध कहीं आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्नेश से तो नहीं बन रहा है? अगर ऐसी स्थिति है तो सीधी सी बात है, आपको मन में भय होता होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर जानना जरूरी है इसका उपाय। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। दिन में 11:32 पर ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां मंगल के साथ वो युति बनाएंगे आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। तो वहीं केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शनि युति बनाकर कुंभ में, शुक्र बुध और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा यूं समझ ले कि दिन के पूर्वार्ध में मंगल और दिन के उत्तरार्ध में राहु के नक्षत्र में होंगे। अब देखा जाए तो शुक्रवार का दिन है, सौम्यवार, लेकिन ये दोनों ग्रह मंगल और राहु उग्र ग्रह हैं। तो उग्र ग्रह के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं आपको? जहां मंगल के साथ उनकी युति आज बनने वाली है, ये किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 मार्च दिन बुधवार।
दीक्षा ग्रहण, कर्णवेध, बोरवेल लगाना है, जलयंत्र कर्म, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुहूर्त उस दिन मिल रहा है, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये आज का मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। जब भी मिले मैं समय रोककर आपको, कार्यक्रम को बीच में रोककर यहां पर बताता हूं कि आपको इस समय को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त प्रातःकाल 7:49 से 9 बजे के बीच है। प्रिय दर्शकों, इस समय को आप अपने लिए एक अवसर समझिए। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप इस समय में स्नान कर सकते हैं, अस्वस्थ हैं, दीर्घकाल से कोई रोग है आपको और उसकी दवा चल रही है, आप इस समय में स्नान करिए। केवल स्नान भर तो करना है, स्नान तो आप करते ही हैं, और कोई विशेष तरीका नहीं। नीम का पत्ता हो, उसको जल में डालकर उबाल लीजिए और उसी जल से, अशोक के पत्ते से भी आप ऐसा कर सकते हैं, एक खड़ी हल्दी जल में डालकर उबाल लीजिए, उस जल से भी स्नान कर लीजिए। बस स्नान भर करना है और इस समय का आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। प्रायः लोग एक प्रश्न करते हैं कि आप जब भी बात जन्म कुंडली और विवाह की करते हैं तो कहते हैं कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। तो कई बार हमें ऐसा कोई जानकार नहीं मिलता, प्रायः लोग गुण मिलाकर के कह देते हैं कि विवाह कर लीजिए। देखिए, गुण मिलाना भी अपने आप में पर्याप्त है, गुण मिलाना अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए किसी की कुंडली में 26 गुण मिल रहे हैं, किसी की कुंडली में 27 गुण मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जब गुण का मिलान हुआ है तो वो पॉइंट तो मिले ही होंगे ना। ग्रह मैत्री मिली होगी, नाड़ी दोष नहीं होगा, बकुड़ दोष नहीं होगा, गण दोष नहीं होगा, तो ये मिला ही होगा। तो अंक का मिलना भी बड़ा मायने रखता है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि स्वयं से अपने बच्चे की कुंडली का मिलान कर लें, तो किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, जिसे आपको भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे 6 बिंदु, मुख्य 6 बिंदु बताए हैं। प्रिय दर्शकों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर इन 6 बिंदुओं को आपने समझ लिया और इसके बाद आप किसी की कुंडली का मेलापक कर रहे हैं, तो 99% उस दंपति के दांपत्य जीवन में परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो को एक बार आप अवश्य देख लीजिए, सेव करके रख लीजिए अपने पास, क्योंकि बार बार बाद में लोग ये मांगते हैं और हर बार तो शायद बताना मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप सेव करके रख लें, कभी भी आपको जरूरत पड़े, इन 6 बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए। आज से 50 साल बाद भी ये 6 बिंदु वैसे ही मायने रखेंगे। आप आसानी से कुंडली का मेलापक करके समझ सकते हैं कि बच्चों का जीवन कैसा व्यतीत होने वाला है। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। शासन और प्रशासन का भय क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली में शनिदेव का प्रभाव लग्नेश पर पड़ता है तो जातक को हमेशा यह लगता है कि कोई शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। विशेषकर यदि जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि के हों, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हों, तो सरकारी तंत्र से, कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों का डर जातक को बना ही रहता है। कई बार तो जातक बेवजह पुलिस, टैक्स अथॉरिटी, बॉस या अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के तरह तरह की बातें मन में सोचता है और भय पालता रहता है। जीवन में बार बार धोखा मिलना। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की जो प्रवृत्ति है वो विलंब कराने वाली है, कठिनाइयों को लाने वाली है। परंतु ये शनिदेव यदि राहु केतु से प्रभावित हो जाएं, कुंडली में युक्त हो जाएं, दृष्ट हो जाएं, तो आप जानते हैं श्रापित योग भी बनता है। ऐसे जातकों के जीवन काल में छल कपट का वो शिकार होते रहते हैं। खासतौर पर व्यापार में, रिश्तों में, वित्तीय मामलों में यह योग जातक को नुकसान पहुंचाता है। अब यह योग ज्यादा घातक कब हो जाता है? अगर जन्म कुंडली में शनिदेव राहु के साथ युति बनाएं या केतु के साथ युति बनाएं, तो जातक को अज्ञात का भय बना रहता है और कई बार अज्ञात शत्रु उसको नुकसान भी पहुंचा देता है। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव का संबंध 8वें या 12वें भाव से हो तो भी जातक को जीवन काल में विश्वासघात अधिक देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में अगर मंगल का भी प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर पड़ जाए तो कानूनी विवाद, अचानक कोई बड़ी धनहानि इत्यादि जैसे योग, नकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन काल में पड़ ही जाते हैं। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है जहां शनिदेव ने लग्नेश के साथ संबंध बनाया हुआ है। प्रिय दर्शकों, यह सूत्र मुख्यतः 10 लग्नों पर होगा। मकर और कुंभ में स्वयं शनिदेव लग्नेश होते हैं। फिर भी अगर शनिदेव लग्नेश मकर और कुंभ में हैं और उनका भी संबंध राहु केतु से बन रहा है तो ऐसी परेशानियां आ सकती हैं, आएंगी। लेकिन मुख्यतः जो 10 लग्न हैं
जो बाकी के बचे 10 लग्न हैं मकर और कुंभ को छोड़कर, तुला को भी इसमें गिनना है। आप सभी को अपने जीवन काल में यह देखना है कि अगर आपके लग्नेश शनिदेव से संबंध बना रहे हैं तो आपको जीवन पर्यंत एक अज्ञात भय मन में लगा ही रहेगा और इसको लेकर के आप भयभीत रहेंगे, डरते रहेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो सवाल उठता है, बचाव का कोई उपाय है क्या? बिल्कुल है। शनिवार की रात 4 लौंग ले लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक घी का दिया जलाइए और उसी घी के दिए में वो चारों लौंग उस दिए में डाल दीजिए। याद रखिएगा, शनिवार के दिन शाम को बल्कि रात को यह प्रयोग करिएगा 8 बजे के बाद, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ रविवार और शनिवार ये दोनों ही दिन आपको करना है, शनिवार रविवार दोनों, स्नान से पूर्व आपको करना है कि स्नान के जल में 2 बूंद शहद का डाल देना है और उसी जल से स्नान करना है। इसके पश्चात, स्नान कर लेने के पश्चात एक कपूर जलाइए और उस कपूर को जलाने के बाद हनुमान जी को दिखाइए, अपने इष्ट देवता को दिखाइए और उस कपूर से जो थोड़ा बहुत राख बने, कपूर से वैसे राख नहीं बनता, कपूर जल करके उड़ जाता है, लेकिन जो भी उसमें हो हल्का सा उसको माथे से अपने लगाइए। प्रिय दर्शकों, ये तो साधारण उपाय था। एक ऐसा उपाय आपको बता रहा हूं जिसे अगर आप करें तो आपको ये अज्ञात भय अगर है, किसी भी तरह का ऐसा अज्ञात भय, तो इससे आपको शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। आप पता करिएगा, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन पता करेंगे तो मिल जाएगा। तंत्र क्षेत्र में इस चीज की महत्ता बड़ी है, वो है काली हल्दी। ये कम मिलता है लेकिन प्रयास किया जाए तो काली हल्दी आसानी से प्राप्त हो जाता है। काली हल्दी का एक छोटा टुकड़ा ले आइए और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर इसके पश्चात उस हल्दी के टुकड़े को वापस ले लीजिए और किसी कपड़े में, काले रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में, जेब में या अपने पास कहीं भी रखिए। अगर आप कोई बड़े व्यापारी इत्यादि हैं जहां आपको नाना प्रकार का भय बना रहता है कि कहीं कोई कल को शिकायत न कर दे, कहीं कोई कुछ न कर दे, देखिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जब आप कुछ कर रहे होंगे तो आपसे कोई ना कोई गलती भी हो रही होगी, क्योंकि जो करेगा उससे गलती की संभावना भी होगी। ऐसी स्थिति में अगर आपका मन डरता रहेगा तो आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और जब काम ही ठीक से नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका विकास नहीं होगा और आपका विकास नहीं होगा तो फिर समाज का भी विकास नहीं होगा। तो इस डर से बचने का यह उपाय है, यह प्रयोग आप एक बार जरूर करिए। काली हल्दी पता करिए, इतना भी अलभ्य वस्तु नहीं है। प्राप्त किया जाए, प्रयास किया जाए तो प्राप्त होता है। यह उपाय करिए। शासन प्रशासन का भय यदि आपके मन में किसी भी तरह का रहता हो वो दूर हो जाएगा। यहां तक कि इस प्रयोग को करने से अनावश्यक झंझटों से भी मुक्ति मिल जाती है। एक और भी प्रयोग आपको बताता हूं, यह भी करिए। अगर ये न मिले सब तो यह भी आप कर सकते हैं कि शनिवार के दिन 7 काला उड़द, साबुत काला उड़द 7 सरसों के दाने और 1 लौंग, इसको ले लेना है और सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और चौराहे पर जाकर के डाल लाना है। यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इससे भी अज्ञात भय से, यहां मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि ये जो शनि का लगने से संबंध बने तो केवल अज्ञात भय होता है। मैंने ये भी बताया कि मान लीजिए शनि का संबंध लगने से 12वें भाव में बना हुआ है और ऐसी स्थिति में राहु मंगल इत्यादि का संबंध कुंडली के 12वें भाव से बन रहा है, तो ये अज्ञात भय नहीं होगा, वरन ऐसा ही होगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि समस्याओं में आप फंस सकते हैं। तो बचाव का यह सबसे सरल तरीका है। आपको ये 4 उपाय मैंने बताए हैं, इन चारों उपायों को आप अपने जीवन काल में आजमाइए। मैं आशा करता हूं अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसी किसी भी तरह की परेशानी में आप नहीं पड़ेंगे, ऐसी परेशानी से आप बचेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है और दोपहर के पश्चात तीसरे में जाएंगे। आज प्रातःकाल ही अपने पितरों का ध्यान करिए, पितरों का नाम लीजिए। आज गुड़ का दान पितरों के नाम से मंदिर में जाकर के कराइए। ब्राह्मण को गुड़ का दान करिए। रिश्तों में किसी भी तरह की दरार, परेशानी, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, जीवन साथी हो, माता पिता हो, मित्र हो, अगर दरार रिश्ते में आ रही है, पार्टनरशिप में व्यापार है, पार्टनर के साथ रिश्ते में दरार है, ये सब कुछ दूर होगा।
समाज में जान पहचान बढ़ेगी, नए मार्ग खुलेंगे, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी और जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छे बदलाव होंगे जो कि आपकी इच्छा के अनुरूप होंगे। बड़े खर्च से बचिएगा और किसी भी तरह के विवाद या तनाव को पालने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जो बोझ है, सब आप वक्त रहते पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि से दूसरे और तीसरे में संचरण कर रहे हैं, थोड़ी परेशानी रहेगी जरूर, लेकिन ये परेशानी ऐसा नहीं है कि आपको संघर्ष देने वाली, थोड़ा बहुत कष्ट में डालने वाली है। थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिएगा, दूसरों के झगड़े में अपना समय खराब मत करिएगा। लाइफ पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा, परंतु याद रखिए कि जो गुड़ का प्रयोग मैंने बताया प्रातःकाल करिए, ताकि लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह की अनबन या परेशानी थी वो दूर हो जाए। लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलेगी, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई अच्छी सूचना, शुभ सूचना प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। आज अपने इष्ट देवता के मंदिर या किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन कराइए। दोनों ही जगहों पर आपको एक चीज दान करना है, धूप बत्ती का दान। ये जरूर करिएगा, काम बनेगा। नौकरी में कोई ऐसी परेशानी आपको है, जैसे स्थानांतरण चाहते थे या कोई ऐसी चाहत आप रखते थे नौकरी से संबंधित, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों या सरकारी नौकरी से, आपकी ये परेशानी शीघ्र दूर हो जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि आज आप पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे और जो भी बड़ा फैसला करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत ज्यादा जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, हालांकि देना और दिलाना दोनों में परेशानी आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और जरा इतना ध्यान तो रखिएगा ही रखिएगा कि शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। शांति से समय को बीतने दीजिए, समय का आनंद लीजिए और वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। लेन देन से संबंधित कार्यों को भी आज आप पूरा कर सकते हैं, परंतु बस इतना ही ध्यान रखना है कि देना और दिलाना दोनों नहीं करना है, अन्यथा आप किसी विवाद में फंस जाएंगे। पुराना रोग आपको परेशान करेगा, सो जरा स्वास्थ्य रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, जो सीनियर हैं आपके, उनसे आपको मदद ले लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। जैसा है खान पान पर जितना हो सके ध्यान रखिएगा। आलस्य की स्थिति भी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, दोपहर के पश्चात आपकी राशि पर आएंगे। आज अपने कुल देवता अथवा कुल देवी के नाम से एक घी का दिया अवश्य जलाइए। यह जरूर करिए, बड़ा फायदा इससे आपको मिलेगा। और बाकी अगर देखा जाए तो दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए महत्वपूर्ण कहूंगा। बल्कि अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो हर समस्या का समाधान भी आज आपको मिल जाएगा और आपकी दिनचर्या भी सहज और सरल ढंग से निपटने वाली है। किस्मत के दरवाजे खुले दिखाई पड़ रहे हैं। बस इतना आपको करना होगा कि जो भी अवसर मिले उसका आप लाभ उठाइए। वक्त रहते मदद मिलेगी। व्यापारियों को व्यवसाय में लाभ होगा, परंतु बड़ा परिवर्तन न करें, कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। लेन देन से संबंधित कार्य न करिए। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेना। व्यापार पहले से चल रहा है, अच्छा चलेगा, अच्छा चलाइए उसको। सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो सावधानी से आगे बढ़िए। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत सचेत रहिए। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिए। वाहन सावधानी से चलाइए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। और किसी से दुश्मनी है तो दुश्मनी को भूल कर आगे बढ़िए। जिद मत करिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने वाला है। दांपत्य जीवन आपका खुशहाल है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य आप पर थोड़ी हावी रहने वाली है। पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियों से भी थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से।
कर्क के जातक भी थोड़ी सावधानी बरते, बिल्कुल विशेष रूप से दिन के उत्तरार्ध में परेशानी बढ़ सकती है। देवी के मंदिर में जाकर के आज एक इत्र की शीशी दान कराइए, दे आइए, और स्वयं सफेद रंग का वस्त्र धारण करिएगा, इत्र का इस्तेमाल भी करिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। फिर भी कोई बड़ा कार्य अगर है, आपका कोई लक्ष्य है, कोई महत्वाकांक्षा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप शुरू करने वाले थे, तो अभी उसके लिए रुकना चाहिए आपको। धन लेन देन का से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए आपको। जो भी कार्य करिए शांति से, एक कार्य बीत बन जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। और सबसे जरूरी बात, सबकी बात को जरा ध्यान से सुनिए, तभी अच्छा रहेगा दिन। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो काम आपका बनने वाला है, अच्छा जाएगा इस मामले में दिन। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, और कई दिनों से चली आ रही चिंता निराशा की जो स्थिति है वो खत्म होगी। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा। अपने काम पर आपको ज्यादा जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के भरोसे रहेंगे तो काम बिगड़ेगा। घर का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिल जाएगी। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। श्वास जन्य रोग की संभावना है, या स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों के दिन की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए या कहीं बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, अच्छा रहेगा, दिन अच्छा जाएगा। भविष्य को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता मत करिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के अनबन या परेशानी थी, पिता से अनबन या मतभेद की स्थिति थी, वो सब दूर होने वाली है। किसी मित्र से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मित्र की सहायता से काम बनेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन, आज की परिस्थिति आपके पक्ष में है। सोचे हुए सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, वो भी करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो आपका काम बनने वाला है, पर जिद्द मत करिए, जिद्द के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। वैसे सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा, वाहन चलाते समय जितना हो सके सावधानी बरतिएगा, और प्रेमी की बात मानने में ही आपकी भलाई है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्य से बेहतर दिखाई पड़ रहा है, अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध जितना बढ़िया है उससे कहीं ज्यादा दिन का उत्तरार्ध बढ़िया है। एक मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगा लीजिएगा, दिन बहुत अच्छा जाएगा। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखिए, करियर के दृष्टिकोण से देखिए, हर दृष्टिकोण से दिन अनुकूल होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, मदद आपको मिलने वाली है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सरकारी जितने भी आपके कार्य थे वो आपके प्रयत्नों से आज बनने वाले हैं। अगर उसमें किसी तरह की कोई बाधा परेशानी आ रही थी वो दूर होगी, योजना आपकी सफल होगी। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं अवश्य करिए। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों का दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों ही अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, घर में कोई परिवर्तन या घर से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, अवश्य करिए। छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं जो बीते कुछ दिनों में आती रही हैं वो सब दूर होंगी, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, इससे बात बिगड़ सकती है। घर के मध्य अगर किसी तरह का तनाव या विवाद पहले से ही व्याप्त है उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी, या यूं समझिए कि विवाद सुलझेगा। बस जीवन साथी पर भरोसा करिएगा। जीवन साथी के साथ आपके कुछ ऐसे मतभेद, विवाद उत्पन्न हो गए, गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, तो जीवन साथी पर भरोसा करिए, इससे सकारात्मक होगा घर का वातावरण। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध कहीं बहुत अच्छा है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा और दिन अच्छा जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। आज मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कोई काम रुकने वाला नहीं है। निसंदेह आपके संचित धन के कारण ही आपके काम बनेंगे, पर काम बन जाएंगे, किसी तरह की चिंता मत करिए। स्थितियां खुद ब खुद सहज होती चली जाएंगी।
जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, सावधानी बरतिएगा। व्यापारी वर्ग सावधानी के साथ आगे बढ़े। किसी कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यह परेशानी और बढ़ सकती है। बिना सोचे समझे, बिना विचारे किसी नतीजे पर जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। बाकी जीवन साथी का सम्मान करिए, इससे रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अधिक भाग दौड़ के कारण थोड़ी थकान आपको महसूस होने वाली है। वैसे स्वास्थ्य में कोई दूसरी परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि सप्तम में होना, अष्टम में जाएंगे दिन के उत्तरार्ध में। दिन का पूर्वार्ध हो तो ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। आज एक तिल तेल की सीसी ले जाकर के देवी के मंदिर में दान कराइए। तिल तेल की सीसी, छोटा सा बोतल, देवी के मंदिर में दान कराइए। इससे आपको फायदा मिलेगा, इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। धनागमन के योग बन रहे हैं, परंतु शांत और गंभीर बनने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन साधारणतः ठीक है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति है, यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर अपनों का साथ मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद, उलझन इत्यादि थी, वो सुलझने वाली है। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। ससुराल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी सावधानी बरतिएगा। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। कोई पुराना रोग आपको परेशान करेगा और अधिक बोलने के कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, इसके लिए पेरेंट्स से बातचीत करने वाले हैं तो आज का दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, विशेष करके अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। ससुराल पक्ष में किसी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो उसके चलते हो सकता है थोड़ी आपकी परेशानी बढ़े, भागम भाग हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें, दिन के पूर्वार्ध में करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है, सप्तम में जाएंगे। दिन का पूर्वार्ध आपका भी ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। सूखा अन्न आज मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दान दीजिए, अपने पुरोहित को दान दीजिए। इससे आपकी परेशानी कम होगी, दिन अच्छा जाएगा। बाकी प्रसन्नता रहेगी, प्रसन्नता में कहीं कोई दिक्कत नहीं, संतुष्टि रहेगी मन में। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। आज दूसरों की सुनी सुनाई बात पर आकर के विश्वास करके जीवन साथी के ऊपर उंगली मत उठाइएगा। इससे घर का वातावरण भी नकारात्मक होगा और बाद में आपको अपमानित होना पड़ेगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर भी आपको सहयोग मिलेगा। विपरीत का विशेष सम्मान करिएगा और अपनी कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिएगा। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा, इससे आज का दिन ठीक जाएगा। बाकी गोचर कुंडली में छठवें और फिर सातवें का जो चंद्रमा होगा, जो कि क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में संचरण करने वाला है, इसका सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, जिसके चलते गृह में गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। नियंत्रित रखिए अपने आप को, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों से अनबन भी की भी स्थिति उत्पन्न होगी, जो आपसे हमेशा प्रतिद्वंदिता रखते हैं। धैर्य रखिए, शांत रखिए, आक्रामक होकर के कोई फैसला मत करिए। अंततोगत्वा जीत आप ही की है। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है और जीवन साथी के सहयोग से सब कुछ ठीक होगा। बस जीवन साथी की बात मानिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, आलस्य से आपको बचना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी संभव है। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश दिन के पूर्वार्ध में करें। मकर के जातकों का दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। मध्यमा उंगली से स्नान से पूर्व एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा करके फिर स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा। बाकी आज मकर राशि के जातकों को फायदा तो मिलना ही है, काम बनने वाला है। कार्यक्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी। साथ काम करने वालों से सहयोग प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मन में किसी को लेकर के शिकायत है तो उसे अपने तक ही रखिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, शिकायत, इसे दूर रखने का प्रयत्न करिए। किसी से कहिए मत, किसी की चुगली मत करिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी मत करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए, इससे आपको फायदा होगा।
व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई योजना है आपके मन में, उस पर आप काम करें तो उसमें फायदा होगा। प्रेम संबंध में मामूली मतभेद के आसार हैं, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। स्वास्थ्य में मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत संभव है, बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है और निवेश आप करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिएगा, काम इससे बनने लगेगा। आज शिव जी की आराधना से ही आपका दिन बढ़िया बनने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, हर कार्य वक्त रहते पूरा होगा। जीवन में जो भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आ रही थी वो दूर होंगी। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लाभ के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के हर नजरिए से आज का दिन बेहतर है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी मित्र से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मानसिक चिंता या बेचैनी है तो इसे अपने माता पिता, जीवन साथी, जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनसे शेयर करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश भी आप करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया है। प्रातःकाल आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और तुलसी जी के 5 पत्ते लेकर के उनसे आशीर्वाद स्वरूप उनका सेवन भी करिए। और कोशिश जरूर करिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी में परिवर्तन करना हो, नई नौकरी प्राप्त करनी हो, अच्छा ही जाएगा, अच्छे मौके मिलेंगे, सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। सफलता की राह में जो भी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं आ रही थी वो सब दूर होंगी। जीवन साथी से सहयोग, जीवन साथी से लाभ और जीवन साथी को भी लाभ होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा और अति उतावलेपन में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला मत करिएगा, नहीं नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन सुखद, दांपत्य जीवन में मधुरता और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, परंतु मसालेदार चीजों का बहुत अधिक उपयोग आपको नुकसान करेगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।